वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी लेसन नंबर 2 की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, और उसके अंतर्गत हमने प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश और विद्युत वाहक बल को समझा था। और उस केस में हमने ये जाना था कि जो प्रेरित विभव बल और प्रेरित धारा होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड करती है, जबकि प्रेरित आवेश जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। बच्चों इसी कड़ी में अब अपनी बात करने वाले हैं कि अपने पास एक चालक तार होगा, ऐसा समझ सकते हो आप। इस चालक तार को यदि अपने चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे तो इसमें किस प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, किस प्रकार से प्रेरित विभव बल उत्पन्न होगा, कितना उसका मान होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, इन सभी बातों की आज अपने बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के अपने पास सिंपल एक तार होगा, उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में गति करवानी है, और उस गति के कारण जो भी विभव बल या धारा की कंडीशन जो भी बनती है उसके बारे में अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपने ये जानेंगे कि यदि इस चालक तार को अपने चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाए, उस केस में इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो किस दिशा में होती है, और उस प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का एक दक्षिण हस्त नियम था। और ये नियम बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या है, बताइए। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होगा वो क्या बताएगा कि किसी समचुंबकीय क्षेत्र में चालक तार के गति करने पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो वो दिशा कैसे निकलेगी उसको अपने समझेंगे। तो सपोज दैट कि अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से है, जैसे ये क्रॉस रूप में है चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। ऐसी सिंपल सी सिचुएशन है अपने पास। तो अपने यहाँ पे एक चालक तार रख देते हैं। चालक तार हमने इस प्रकार से रख दिया, ये हो गया चालक तार। अब यहाँ से बच्चों अपने क्या करेंगे, ये चालक तार हो गया स्मॉल ए बी नाम दे दिया। इस चालक तार को मैं इस दिशा में गति करवानी है, ऐसा चालक तार है, v वेग से गति करवाएंगे। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, दक्षिण का मतलब दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ में अपनी ये तो अंगूठा हो गया, ये तर्जनी अंगुली हो गई, और ये मध्यमा अंगुली हो गई। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, हमें इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना है, एक दूसरे के लंबवत रखना है कुछ इस प्रकार से। तो उस केस में होगा क्या कि यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यमा इस चालक छड़ में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दोबारा सुन लो, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, ये मध्य तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये अंगुली जो मध्यमा है वो इस चालक छड़ में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अंगूठे को हमें अरेंज करना है चालक की गति की दिशा में, चालक इधर गति कर रहा है, ये अंगुली हमें अरेंज करनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो इसको अपन अंदर की ओर इस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो फिर ये जो अंगुली है जो कि ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रही है, इसका मतलब इस चालक छड़ में ऊपर की ओर करंट फ्लो होगा। किस दिशा में करंट फ्लो होगा, ऊपर की ओर करंट फ्लो होगा, यानी कि धारा है वो ए से लेकर के बी सिरे की ओर जाएगी। जब धारा बच्चों ए से बी की ओर जा रही है तो जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं चालक छड़ में वो धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों ए सिरे की ओर और निकलेंगे कहाँ से, बी सिरे से। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होगी कि इलेक्ट्रॉन लास्ट किनारे ए पे आकर के जमा होते रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव यहाँ पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा ए पॉइंट पे, जबकि बी पॉइंट से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो उस केस में बी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कुछ ऐसा सिस्टम बन चुका है। तो यहाँ पे बी के ऊपर आप क्या देखते हो कि धनात्मक आवेश ज़्यादा है, तो बी जो टर्मिनल होगा बच्चों वो पॉजिटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करने लगेगा, और ए जो टर्मिनल होगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, नेगेटिव की भांति व्यवहार करेगा। ऐसा मत सोचना कि धारा ये प्लस की ओर क्यों जा रही है, तो प्लस के अंदर की ओर जानी चाहिए थी। ये बच्चों जो बैटरी के अंदर का सिस्टम होता है ना, ये बैटरी के अंदर की समझ सकते हो कंडीशन आप, जैसे ये प्लस है ये माइनस है,
बाह्य परिपथ में धारा प्लस से बाहर की ओर, माइनस के अंदर की ओर। लेकिन बैटरी के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, धारा इस दिशा में जाती है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये बैटरी के अंदर वाला सिस्टम आप समझ सकते हो कि बैटरी के अंदर जैसा धारा की प्रवाह होता, धारा प्रवाह की दिशा होती है, वैसी दिशा यहाँ पे बनती है। शॉर्ट एंड स्वीट आपको इतना ध्यान रखना है कि इस अंगुली के द्वारा धारा की दिशा रिप्रेजेंट होगी और ये अंगुली ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रही है, इसका मतलब धारा की दिशा आएगी ए से लेकर के बी की ओर, ये डायरेक्शन बन जाती है। अब धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन बी से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी बी पे, यानी कि वहाँ पे धनात्मक आवेश आ जाएगा। और ये ए पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ए पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, बी पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ए सिरा है वो तो नेगेटिव की भांति व्यवहार करेगा और बी सिरा है वो पॉजिटिव की भांति व्यवहार करने वाला है। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो चुका है। यदि अपने इस चालक छड़ को अपने किसी बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ दें और बाह्य विद्युत परिपथ में कोई कम वोल्टता का बल्ब लगा दें तो वो बल्ब है वो जलने लगेगा, दीप्त अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि फिर ये करंट है वो उस परिपथ यानी कि बल्ब के अंदर से फ्लो करता रहेगा और लगातार गति करेगा, तो बल्ब को विद्युत ऊर्जा मिलेगी, वो दीप्त अवस्था में आएगा। तो कुल मिलाकर के आप यूँ समझ सकते हो कि चालक छड़ को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हो तो बैटरी की भांति व्यवहार करने लगती है, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो किसी अन्य युक्ति को चलाने के लिए काम में ली जा सकती है। और यहाँ पे ये जो धारा उत्पन्न हो रही है वो प्रेरित धारा है। कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। और हम ये जानते हैं कि जो भी प्रेरित धारा होती है या प्रेरित विभव बल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मूल धारा के ऑपोजिट होती है। जैसा कि आप जानते हो कि मूल धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये माइनस से प्लस की ओर आएगी, यानी कि प्रेरित धारा होगी ये मूल धारा के ऑपोजिट फ्लो करेगी, अर्थात ये माइनस से प्लस की ओर फ्लो करने वाली है। तो बच्चों ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। फ्लेमिंग का दक्षिणस्थ नियम है जो क्या काम आएगा, किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे, उस केस में गति करवाने पर इसमें जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब अपने बच्चों ये तो बात होगी धारा की दिशा की। अब अपने क्या करेंगे कि ये जो चालक छड़ है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है, इसकी गति के कारण विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, धारा कितनी उत्पन्न होगी, उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसका परिमाण मान कितना आएगा वो ज्ञात करते हैं। हालांकि हमने धारा की दिशा को देख लिया है। ओके, तो ये बात कर लेते हैं इसका परिमाण कितना बनेगा। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न विभव बल या प्रेरित विभव बल की गणना, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना, ये हमें देखना है। क्वेश्चन क्या होगा, अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ को गति करवाएंगे तो प्रेरित विभव बल कितना उत्पन्न होगा उसकी अपने बात करने वाले हैं। उसके लिए बच्चों अपने पास ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, सिंपल सी रामायण है। समरूप का मतलब होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। और चुंबकीय क्षेत्र को हमने कितना नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, बी वेक्टर, यानी कि एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे विद्यमान है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ एक चालक छड़ को अपने रखेंगे, किसको रखेंगे, चालक छड़ को रखेंगे। और चालक छड़ को रखने के लिए अपने सीधा, ताकि चालक छड़ सीधी खड़ी रहे, इस प्रकार से हमें एक यू आकार की कोई व्यवस्था का सहारा ले लेना है। यह यू आकार की कोई एक व्यवस्था है, इसमें हमने चालक छड़ को इस प्रकार से रख दिया कि आसानी से अति अल्प बल लगने पर भी व्यवस्थित हो सके। ओके, इस प्रकार से हमने एक चालक छड़ रख दी है। इस चालक छड़ का बच्चों मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। इस चालक छड़ को आप गति करवाओ इस दिशा में, किस वेग से, मान लो v वेग से। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यदि इस दिशा में गति करवाएंगे तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से आप धारा की दिशा निकाल पाओगे। और इधर गति हो रही है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठे के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगा गति की दिशा, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और इस अंगुली के द्वारा धारा की दिशा। तो यहाँ पे धारा है बच्चों किस दिशा में जाएगी, ए से बी की ओर जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ए बन जाएगा नेगेटिव में और बी बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। ओके, अब
हमने इसको कितने समय तक गति करवाई, मान लो हमने कुछ समय तक गति करवाई, t समय तक गति करवाई। इस चालक छड़ की लंबाई को आप कितना मान लेते हो, चालक छड़ की लंबाई को बच्चों मान लिया हमने l। जब आप इसको गति करवाते हो v वेग से, तो सपोज दैट कि ये चालक छड़ गति करती हुई कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है और उसकी नई पोजीशन a डैश b डैश बन जाती है। इस चालक छड़ को हमने गति करवाई v वेग से और उसकी नई पोजीशन क्या बन चुकी है, a डैश b डैश बन चुकी है। तो चालक छड़ की लंबाई l थी और चालक छड़ पहले यहाँ पे थी और वो गति करती हुई इस दिशा में आ गई, यानी कि चालक छड़ में विस्थापन उत्पन्न हो गया। तो ये हो जाएगा विस्थापन, मान लिया कितना, x। तो चालक छड़ के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया, चालक छड़ पहले यहाँ थी इस जगह पे, वो इस प्रकार से गति करती 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 इस प्रकार से, और इतना एरिया उसने कवर कर लिया। गति करते वक्त उसने कितना एरिया कवर कर लिया, यहाँ से ये जो आपको आयताकार भाग नज़र आ रहा है, इतना एरिया यानी कि क्षेत्रफल उसने कवर कर लिया। तो इस क्षेत्रफल का मान कितना होगा, आयताकार भाग है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि l इंटू x, इसका क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूँ तो इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल कितना हो चुका है, l इंटू x हो चुका है। तो सिंपल सी रामायण है, गति करवाई है, धारा प्रवाहित हो गई है, विवा बल उत्पन्न होगा, उस विवा बल का मान हमें ज्ञात करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में कम से कम 7 से 8 डेरिवेशन ऐसी होंगी जिसके अंतर्गत हमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी होगी। और बच्चों सीधी सी बात है, गांठ बांध लेना इस बात की कि जब भी विवा बल ज्ञात करोगे तो सिंपल आपके पास एक फॉर्मूला है विद्युत वाहक बल का, केवल यही फॉर्मूला काम में लेना है। n फेरों की संख्या होता है, इसको मैंने हटा दिया, तो E बराबर माइनस का डी फाई बी बटे में डी टी। सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी इस लेसन में से विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की बात आएगी तो विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करने के लिए विद्युत वाहक बल का जो सूत्र है माइनस का डी फाई बी बटे में डी टी, यही फॉर्मूला आपको एवरी टाइम यूज में लेना है। यहाँ पे आप फाई बी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो सीधा सा फंडा है, ध्यान रखोगे विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आपको ये समीकरण काम में लेनी है, सूत्र काम में लेना है, और यहाँ से सीधा फाई बी की वैल्यू पुट करते ही आपके लिए ई का मान निकल के आ जाता है। तो बात कर लेते हैं कि विद्युत वाहक बल ई का मान आप किस प्रकार से निकालोगे। तो उसके लिए आपके पास विद्युत वाहक बल का सूत्र है, चूंकि प्रेरित विवा बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल है माइनस का डी फाई बी बटे में डी टी, और E बराबर क्या बन जाता है, D अपॉन डी टी। चलो ये अपने पास सूत्र है। इस सूत्र से पहले हमें फाई बी की जरूरत पड़ेगी ना, तो पहले आप बच्चों फाई बी देख लो, फाई बी कितना होगा। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स, फाई बी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ से कितना होगा, फाई बी बराबर बचेगा बी ए कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का एंगल है। ये चालक तार है। लंबाई की दिशा की बात करूँ तो लंबाई की डायरेक्शन तो लंबाई के अनुदिश होती है, लेकिन क्षेत्रफल की जो दिशा होती है ना, वो इसके क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसकी जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी बच्चों वो इस प्रकार से जाएगी। इस भाग की बात करें, क्षेत्रफल दिशा इस प्रकार से जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में आए या इस डायरेक्शन में आए। तो यदि क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में अंदर की ओर आता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। इस दिशा में आता है उस केस में 180 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन अपने क्षेत्रफल अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल की डायरेक्शन आप इस प्रकार से यदि लेते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो बन जाएगा, यानी कि थीटा का मान है वो 0 डिग्री आएगा, और कोस 0 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो बी ए यहाँ से अपने मान निकल के आएगा फाई बी का, और ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। अब आप प्रेरित विभव बल ज्ञात कर सकते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसा हो गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ई का जो मान है आपके सामने माइनस का डी फाई बी बटे में डी टी, और यहाँ से आप फाई बी की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा बी इंटू ए। ओके, बी बच्चों यहाँ पे नियत है, बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र तो नियत रखा हुआ है। ए लगातार चेंज होगा क्योंकि ये विस्थापन लगातार चेंज हो रहा है, तो एल इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है तो बी क्षेत्र पर लगातार चेंज होता रहेगा, तो ए यहाँ पे परिवर्तित होगा। तो ई बराबर क्या बनेगा, तो बी तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और ए का मान बच्चों होगा कितना,
L इंटू एक्स होगा। क्या होगा? L इंटू एक्स। L क्या है? चालक छड़ की लंबाई है। जब चालक छड़ गति करेगी तो लंबाई तो चेंज होनी नहीं है, L का मान तो फिक्स रहेगा। चेंज कौन हो रहा है? x चेंज हो रहा है, तो x का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। L फिर एक नियत राशि है, तो नियत होने के कारण इसको वापस से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो BL तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गई और dx अपॉन dt आ गया। x क्या है? यहाँ पे एक प्रकार से ये विस्थापन है, दूरी है, और ये विस्थापन में परिवर्तन की दर हो गया। तो विस्थापन में परिवर्तन दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो अपने यहाँ से E बराबर क्या बन जाएगा? माइनस का BL, और ये क्या आ जाता है? V आ जाता है। तो बच्चों ये E का मान क्या आ चुका है? माइनस का BLV आ गया। माइनस का निशान यहाँ पे प्रेरित धारा की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। और यदि आप यहाँ से इसके परिमाण की बात कर लेते हो, किसकी बात कर लेते हो? परिमाण की बात करते हो, तो E का मान बच्चों कितना बन जाता है? E का मान माइनस हट जाएगा, परिमाण में दिशा काउंट नहीं होती, तो उसका परिमाण कितना बनेगा? E बराबर BLV बन जाता है। वेरी सिंपल। यानी कि कोई भी चालक छड़ होती है वो अपने गति करती है चुंबकीय क्षेत्र में, उस केस में प्रेरित विभव बल का मान इतना आएगा, यानी कि E बराबर BLV आएगा। यहाँ से बच्चों आप प्रेरित धारा की दिशा भी निकाल सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि I बराबर होता है E बटे में R। सिंपल प्रतिरोध का भाग लगाना है वोल्टता के अंदर, तो मान निकल के आ जाएगा, यानी कि BLV बटे में R अपने पास ये मान निकल के आ जाएगा। तो I बराबर क्या बन जाएगा? BLV बटे में R। ये तो धारा का मान बन जाता है और ये इसके विभव बल का मान बन जाता है। तो ये बच्चों अपने पास कंडीशन थी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ को गति करवाते हो तो किस प्रकार से धारा बनती है, किस दिशा में बनती है और कितना उसका विभव बल बनता है, उसको हमने आज कैलकुलेट किया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।